ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभो नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृता प्रभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। शब्दार्थ न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है। कस्यचित् किसी का, पापम पाप, न तो, च भी एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य को, विभु परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृतम आच्छादित, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञान तेन उससे, मुह्यति मुह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं, जंतवः जीवगण। अनुवाद परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं
जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राखी माता कहाँ है? उनको बोलो कथा में बैठ जाओ, बाद में सफाई कर लेंगे। राखी ले। विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान की वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को, फलतः प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषहु एव साधु कर्म कारयति तम तमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते। एषहु एवा साधु कर्म कारयति यमधो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कैसी विचित्र बात है। एषहु एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते। एषहु एव असाधु कर्म कारयति यमधो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो ऊपर उठे, और भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। कौशिक की उपनिषद में ऐसा लिखा है।
अज्ञो जंतुर्नीशो अयमात्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरिते गच्छेत स्वर्गम वा अश्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। वैषम्य नैर घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनमोल श्री चैतन्य बुला खिलाओ। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। इधर बैठना, ये सामने उधर खड़ा हो जा। यहाँ से क्या रास्ता बहुत नज़दीक है ना, कथा में से बीच में कब गायब हो जाता पता ही नहीं चलता। तेरा भाई कहाँ है? सो गया? अच्छा। तुम लोगों का पिता? तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? हाँ, दोनों सो गए? पिताजी को उठा के लाओ। और कौन बचा है? आराध्य भगवान कहाँ रहते हैं आजकल लोग? अच्छा। ध्यान से सुनो। देखो कैसी विचित्र बात है। बहुत विशेष बात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और एक हिंदी में भी कहावत प्रभुपाद जी ने लिखी है यहाँ पर, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अर्थात भगवान कह रहे हैं अपनी सोची हुई घटना घटित नहीं होती, लेकिन प्रभु सोची तत्काल। भगवान जो सोचते हैं वो तुरंत घटित हो जाती है। अर्थात तेरा ये इतना काला कैसे हो गई बाजू? बाजू इतनी गंदी कैसे हो गई? हाँ? अच्छा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, ठीक है? क्या समाचार? अभी मैं आश्रम में ही हूँ, अभी गया नहीं हूँ, इसलिए कथा में बैठ जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है। अर्थात जो कुछ भी घटित होता है वो भगवत इच्छा से ही घटित होता है। हमारे जीवन में कई बार हम देखते हैं हमारी सोची हुई बात हो जाती है, तो हमारी सोची हुई जो बात होती है और कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, कई बार देर से होती है। अर्थात चाहे देर से हो या जल्दी हो जाए, हमारी सोची हुई बात अंत में करने वाले पूरी कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं। इसलिए उसमें हमारा कोई श्रेय नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान करने वाले। भगवान कर रहे हैं, हम सभी से करा रहे हैं। दूसरी ओर कहा जाता है, बोले अच्छा पाप कर्म कौन कर रहा है? बोले वो भी भगवान करा रहे हैं। पुण्य कर्म कौन कर रहा है? बोले वो भी भगवान करा रहे हैं। अच्छे काम भी भगवान करा रहे हैं और बुरे काम भी भगवान ही कराते हैं। बोले अच्छे कार्य भगवान
कराएं ये समझ में आता है, बुरे कार्य भी भगवान करा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले बुरे कार्य भगवान इसलिए करा रहे हैं कि बुरे काम करके जल्दी से नरक में जाए। उपनिषद का भगवान प्रभुपाद जी हैं वाक्य दे रहे, बुरे काम करके कहाँ जाए? नरक में जाए, उसका परिणाम भोग ले, कैसा है देख ले। और अच्छे काम करके कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए, उसका भी परिणाम देख ले। क्या होता है स्वयं अनुभव कर सकता है। तो बोले अच्छे कामों के कारण स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में जाने से क्या होता है? उसके अच्छे कामों का जो पुण्य है उसका भोग मिलता है, और वो भोगों को भोग लेता है। भोगने के बाद फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्यों के क्षीण होते ही जीव कहाँ गिर जाता है? फिर से संसार में आकर के गिर जाता है। ये तो सिद्धांत है। कोई भोगों को भोगता है तो उससे क्या होता है? पुण्यों का नाश होता है। और कोई भोगों का त्याग करता है, उसके पुण्य नहीं, उसके पापों का नाश हो जाता है। कोई भोगों को भोग लेता है तो उसके पुण्यों का नाश हो जाता है, और कोई भोगों का त्याग कर देता है, उससे पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश करने के लिए कुछ अलग से करने की काम करने की जरूरत नहीं, इतना सा कर लो बस। जैसे मान लो किसी ने एक लड्डू का डब्बा दिया, अब लड्डू का डब्बा हमारे हाथ पड़ गया, मतलब वो भोग वस्तु है कि नहीं? भोग वस्तु है। और उस भोग वस्तु को हमने खाना चालू कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? भोग को भोग रहे हैं। उससे क्या होगा? हमारे पुण्य का नाश हो गया। और भोग का त्याग करना मतलब लड्डू आया हाथ में, हाथ पड़ गया, लेकिन खुद नहीं खाया, दूसरों को बांट दिया, ले जाओ भाई। त्याग करते ही क्या हो गया? पापों का नाश हो गया। इसलिए कोई भी चीज आए, क्या करना सीखना चाहिए? बांटना सीखना चाहिए। ले जाओ भाई, उससे क्या हो जाएगा? अपने आप ही कुछ करना पड़ा क्या? जबकि ऐसा होना चाहिए तो चलो भोगों को नहीं भोगा तो पुण्यों का नाश नहीं होगा, लेकिन भोगों को त्याग करने मात्र से ही क्या हो गया? पापों का नाश हो गया। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भागवतम में ऐसा वर्णन आता है। तो किसी ने अच्छे काम किए, स्वर्गलोक चला गया। भगवान ने अच्छे काम की प्रेरणा उसके अंदर दी, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी। इच्छा थी तो भगवान ने ऐसे कामों में उसे प्रवृत्त कर दिया, लगा दिया, जा भाई स्वर्ग भोग देख ले, तो घूम के आ जा। और वहां भोग किया और नीचे गिरा, फिर से भोगने के बाद सारे पाप पुण्यों को खत्म कर दिया। इधर नीचे क्या हुआ? किसी के अंदर बुरे काम करने की इच्छा थी, भगवान ने कहा ठीक है तुम लग जाओ इसमें। उससे क्या हुआ? नरक का आनंद ले लो। तो नरक में क्या मिलता है? दंड मिलता है। पापों का नाश कैसे होता है? दंड से भी होता है। या तो आए हुए भोगों को त्याग दो तो क्या हो जाएगा? पापों का नाश हो जाएगा। या डंडा चले सर पे तब भी क्या होगा? पापों का नाश हो जाएगा। कौन सा आइडिया बढ़िया है? फिर भोगों का त्याग कर दिया जाए, पापों का नाश के लिए नरक में जाया जाए, वो अच्छा है
और वहां डंडे खा करके पापों का नाश हो, वो अच्छा है? या स्वर्ग का त्याग कर दिया जाए, वो अच्छा है? स्वर्ग किसकी तरह है? लड्डू के बॉक्स की तरह है, और वो हमारे पास आया पुण्य कर्म के कारण, और हमने क्या किया? उसका त्याग कर दिया। दूसरों ले जाओ भाई, जिसको चाहिए जाओ, हमारे पुण्य बांट खाओ। तो अगर हमने स्वर्ग का त्याग कर दिया तो हमारा क्या हो गया? पापों का नाश। फिर नरक में जाना पड़ेगा? नहीं। तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? ना नरक की ओर जाने की इच्छा होनी चाहिए, ना स्वर्ग की ओर जाने की इच्छा होनी चाहिए। अर्थात ना अच्छे कर्म की करने की इच्छा होनी चाहिए, ना बुरे कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान ने छुट्टी दे रखी है। तथाकथित अच्छे कर्म करना चाहते हो तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। बुरे काम करना चाहते हो वो भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। लेकिन ना मैं तुम्हारे अच्छे काम को लेना चाहता हूं, ना मैं तुम्हारे बुरे काम को लेना चाहता हूं। अच्छे काम करोगे तो जाओ स्वर्ग में, आनंद लो, लेकिन कितनी देर? अल्प काल के लिए है। और बुरे कर्म का भी फल बोले जाओ, न आदत्ते, मुझे स्वीकार नहीं। क्या? कश्चित पापम न चैव सुकृतम, ना मुझे पापों से कोई लेना देना है, ना मुझे तुम्हारे पुण्यों से कोई लेना देना। आदमी सोचता है मैं पुण्य करूंगा, अच्छे काम करूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं, भगवान नहीं स्वीकार करते। भगवान को इन सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, विधान में भगवान अंत तक करते भगवान ही हैं, और साइड में खड़े होकर के देखते रहते, हर समय साथ में रहते हैं। नरक में जाएगा वहां भी साथ जाएंगे, सुअर बनेगा वहां भी साथ रहते, गटर में घूमते उसके साथ में, और देखते रहते ये कैसा मूर्ख है, थोड़े से सुख के पीछे मर गया, और देखो दुख में, थोड़े से लालच में कितने बड़े दुख को अंगीकार कर लिया इसने। इसलिए भगवान ये सब पास में खड़े होकर के एक उपदेश, एक दृष्टा की तरह, एक देखने वाले व्यक्ति की तरह खाली देखते रहते हैं। और जीव क्या करता है? कभी स्वर्ग के भोगों के पीछे भागता है, तो कभी नरक के भोगों के पीछे भागता है, और इसमें अनादि काल से लगा हुआ है। अनादि काल से मतलब कोई तिथि नहीं है, तब से लगा हुआ है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र सब जगह, वो बोनस में। क्या लाभ, क्या जीवन है। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। फिर इच्छा क्या करनी चाहिए? ना अच्छे काम की, ना बुरे काम की। क्या इच्छा अंदर होनी चाहिए? और देखो, जैसी इच्छा होती है भगवान वैसा ही लगा देंगे। ये भगवान की दया है। तेरी ये इच्छा, चल क्या कर सकते हैं, मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन तेरी इच्छा है। जब जीव कभी इत्फाक से मन में कृष्ण सेवा की इच्छा करता है, क्या करता है? कृष्ण सेवा की इच्छा करता है। और कृष्ण सेवा की इच्छा जीव के अंदर ऐसे नहीं होती, उसको भी भगवान बड़ी कृपा करके कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके ऐसी लीला रचते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, गांव से बड़ा प्रेम करता है, और वो गांव का व्यक्ति एक भक्त बन जाए, और वो राधा कुंड पे जाकर के राधा रानी से प्रार्थना करे, प्रभु हे राधा रानी, मेरे गांव के लोगों को सबको भक्त बना दो। बेचारे इतने लंबे समय से कभी स्वर्ग जा रहे हैं, कभी नरक जा रहे हैं, कभी राजा बन रहे हैं तो कभी प्रजा बन रहे हैं, तो कभी गधा बन रहे हैं, तो कभी हाथी बन रहे हैं। ऐसे चक्र लगा रहे हैं ये अनादि काल से। आप इनको क्या करो? भक्त बना दो। तो उस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है भक्त बनने की, गांव वालों की, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? उस एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुन करके और पूरे गांव वाले लोगों के हृदय में इच्छा जागृत करेंगे
अपने कोटों से श्रद्धा दे करके चलो भक्त बन जाओ। ये भगवत कृपा है, भगवान के भक्तों की दया है, जिनकी दया से कई बार मन में ऐसी इच्छा जागृत हो जाती, बिना जान पहचान के भी कार्य होने लग जाते हैं, भक्ति जागृत हो जाती। ऐसी कृपा करते भगवान। और जब ऐसी इच्छा जागृत हो जाए, बस समझ लो अब हम एक न एक दिन भगवान को अवश्य पालेंगे। ये इच्छा क्या है? इस इच्छा का नाम है सेवा की इच्छा। कौन सी इच्छा? सेवा की इच्छा, कृष्ण भावना की इच्छा, जिसमें न अच्छे कार्य का आकर्षण है, न बुरे कार्य की घृणा है। कोई चित्त में ऐसी वृत्ति नहीं है स्वयं के प्रति। एकमात्र वृत्ति है जिसमें कि अज्ञान का हमारा आवरण हटना चालू हो गया है। अब हमारा मोह नष्ट हो रहा है। अब मोह नष्ट हो रहा है तो शाश्वत स्वरूप का ज्ञान हो रहा है कि हम क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उनकी सेवा करनी है हमको। क्या करनी है? सेवा करनी, बस। लेकिन हम संसारी जीव हैं, घोर संसारी जीव हैं। कैसे जीव हैं? घोर संसारी जीव हैं। संसार के इन सब चक्करों में अज्ञान ने हमें घेर लिया है। घेरने के कारण हम सेवा नहीं कर पाते। जबकि ये संसार कुछ भी नहीं आध्यात्मिक संसार के कंपैरिजन में। और अगर कोई भक्त वहां से यहाँ आए, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ आए, तो उनको संसार की चीजें मिली कि नहीं मिली? सब कुछ मिलता है। जब कोई सेवक बन जाए तो उसको क्या चीज का अभाव रहेगा? किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। अर्थात एकमात्र वृत्ति चाहिए चित्त में, कौन सी? सेवा की। एकमात्र इच्छा चाहिए, कौन सी? सेवा की। और अगर ये बचपन से हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि बचपन में अहंकार का अभाव होता है। बच्चे चल पानी लेके आ तो फटाक से लेके आएगा, चल झाड़ू लगा तो झाड़ू लगाएगा, चल ये काम कर, फटाक से वो काम करेगा। वही बालक जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ना कहने की ताकत आ जाती है। छोटे बच्चे में ना कहने की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे ही बड़ा होता है, शरीर बढ़ा, अभिमान साथ साथ बढ़ा, और साथ साथ बढ़ा, तब क्या ताकत आ जाती है? ना करने की। थोड़े से बड़े होते ही हमने घरों में देखा है, जब छोटे छोटे चाचा लोग थे, हमारे पिताजी बोलते थे हर व्यक्ति आते ही पैर छूना, हर व्यक्ति जो आज्ञा दी जाए पूरा करना। और जब वो लोग शरीर से थोड़े बड़े हो गए तब कहा जा, हाँ भाई चारा लेके आ जाओ, तो मैं ही जाऊंगा चारा लेने के लिए, ये नहीं जा सकता। इसको नहीं बोलते आप चारे के लिए, ये जा सकता है, मैं कल लाया था। छोटा नहीं बोलेगा, लेकिन बड़ा होते ही बोलने लग जाएगा। और बड़े होने के साथ अगर पत्नी आ गई तो और अहंकार बढ़ जाता है। अब तो मैं स्वामी बन गया ना, अब मैं कोई काम करूंगा मतलब पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाएगी एक प्रकार से। अब मैं तो आदेश देने वाला बन गया एक प्रकार से, मुझे कोई काम कैसे सौंप सकता है। पत्नी आ गई तो अहंकार सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। फिर चार भाई एक साथ काम नहीं कर सकते, कारण अहंकार की वृत्ति हो गई। इसलिए सेवा वृत्ति कब से आ जाए? बचपन से आ जाए, फिर तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और बड़ा हो गया तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसको। सेवा, वो खुद की सेवा तक नहीं कर सकता, दूसरे की, ठाकुर जी की क्या सेवा करेगा? हालांकि वो सबका दास होता है, लेकिन अहंकार जब बढ़ जाता है
तो व्यक्ति सेवा भूल जाता है, सेवा कराना चाहता है और दादागिरी दिखाना चाहता है। लेकिन वही वृत्ति अगर बचपन से आ जाए तो ये सेवा से सब कुछ मिल जाता है और वो अहंकार मिट्टी में मिला देता है। इसलिए बचपन से जिन लोगों में सेवा वृत्ति है या जिन लोगों को सौभाग्य मिला है, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। यही कृष्ण भावनामृत है। इसको भगवान स्वीकार करते हैं, न पाप को स्वीकार करते हैं, ना पुण्य को स्वीकार करते हैं। भगवान किसको स्वीकार करते हैं? सेवा को स्वीकार करते हैं। और सेवा को स्वीकार किया, फिर उसके अगर पाप हैं तो पाप भोगने नरक में जाएगा क्या? वो बोले नहीं, मैं नष्ट कर देता हूं। फिर उसको नरक में जाने नहीं देता, फिर उसे स्वर्ग में जाने नहीं देता, फिर मैं उसे स्वर्ग को पार करा करके अपने धाम में ले लेता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। लेकिन ये सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है और ये इतना आसान नहीं है, ये कठोर है। सेवा के लिए विनम्रता चाहिए। क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए। जो जन्मों के अहंकार हमारे अंदर पहले से ही भरे पड़े, जो है ही नहीं। और बोले इसलिए इतना कठिन है सेवा का धर्म, इतना कठिन है कि हम स्वप्न में सोच भी नहीं सकते। इसी धाम में जब अक्रूर जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान के चरणों से अंकित भूमि को देखा, भगवान के सुंदर चरण बालू में छपे हुए हैं गाय चराते समय, इतने सुंदर चरणों को पुष्पों से युक्त भगवान के जैसे ही भूमि पर चिन्हों को देखा, अक्रूर जी तुरंत रथ से कूद पड़े और सोच रहे मैं इस धरती पर चल कैसे सकता हूं, मैं इस धरती पर चल कैसे सकता हूं। ये धरती पर तो मेरे प्रभु चले, उनके चरण चिन्ह अंकित है। तो जिस पर चरण चिन्ह अंकित हैं वो उस पर सवार होकर चलने की वस्तु हो गई या फिर उसे पूजने की वस्तु हो गई। अर्थात जैसे ही खड़ाऊं भरत जी को मिला जिस पर भगवान श्री राम चलते हैं, तो खड़ाऊं पर वो चल सकते हैं क्या? नहीं। वो खड़ाऊं तो कैसी वस्तु बन गई? पूजनीय बन गई। और जिस धरती को भगवान ने चरणों से अंकित किया है, उस धरती पर हम पैर रख के चल सकते हैं क्या? सेवक पैर रख के चल सकता है? नहीं। फिर कैसे चलना पड़ेगा? उसे शीर्षासन का अभ्यास करना पड़ेगा और उसे हाथों के बल टांगें ऊपर करके शीर्षासन की तरह चलना चाहिए। तब सेवक माना जाएगा, तब कहा जाएगा हाँ सेवा का भाव जागृत हुआ है। कितना कठिन है सेवा का भाव। ये भाव होना चाहिए। दंडवत की प्रथा अक्रूर जी से आरंभ हुई। अक्रूर जी ने भगवान के चरणों को इस प्रकार से दंडवत कर करके चले। अब बताओ मलमूत्र कैसे त्याग करेगा फिर? लेकिन फिर भी भगवान, जब जीव भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु की मसाज करनी थी तो चैतन्य महाप्रभु दरवाजे में लेटे हुए, तो गोविंद दास महाप्रभु की छाती पर पैर रख करके चले गए, लांग के चले गए और उनका मसाज वगैरह सब कुछ कर दिया। और जब वापस जाने लगे तो महाप्रभु से निवेदन कर रहे हैं, महाप्रभु रास्ता दे दीजिए। बोले जैसे आए थे वैसे चले जाओ। बोले नहीं, उस समय तो आपकी सेवा के लिए आए थे, इसलिए सेवा करने के लिए आपकी छाती पर भी पैर रखा तो चल जाएगा, लेकिन अब व्यक्तिगत विश्राम के लिए जा रहे हैं, इसलिए अब अपराध नहीं कर सकते। इसलिए कोई सेवा अगर करना चाहता है तो सेवा में कोई गलती भी हो जाए तो सहन हो सकता है। अर्थात
अगर खड़ा होकर के भूमि पर चलना कोई चाहता है तो ये अपराध है कि नहीं? पूजनीय वस्तु के ऊपर चल रहे हैं पैर रख कर, तो जब पैर रख करके चल रहे हैं तो किस उद्देश्य से चलना चाहिए? हर कदम किस उद्देश्य से होना चाहिए? सेवा के उद्देश्य से। अब वापस लौट के जाएं तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? धरती को छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो फिर कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे, कौन सा कदम कैसे रखेंगे? अर्थात व्यक्तिगत मलमूत्र का त्याग भी अपना अधिकार नहीं। ये नहीं कि व्यक्तिगत कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, व्यक्तिगत सोने के लिए जा रहे हैं, व्यक्तिगत नहाने धोने के लिए जा रहे हैं, व्यक्तिगत मलमूत्र का त्याग करने के लिए जा रहे हैं, नहीं, उसमें भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। नहीं तो चलेंगे उसके लिए व्यक्तिगत कहीं ना कहीं, तो कहाँ चलेंगे? धरती छोड़ के चलेंगे? कहीं दूसरा रास्ता है, कोई जगह है? कोई जगह नहीं। जब कोई जगह ही नहीं तो व्यक्तिगत सारे कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यक्तिगत किसी कार्य के लिए स्थान नहीं। तो क्या करें? हर कार्य कृष्ण के लिए हो जाए। क्या करें? हर कार्य कृष्ण के लिए हो जाए। अर्थात सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मल मूत्र आदि का त्याग सब कुछ किसके लिए हो जाए? अब बताओ, ये इतना सहज है क्या? भाषण तो हम दे रहे हैं, लेकिन इतना आसान है? इसका मतलब हमारा ज्ञान अज्ञान ने ढक लिया है कि नहीं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। हमारा ज्ञान क्या हो गया है? अज्ञान ने ढक लिया है। इसके चलते क्या हो गया? तेन मोह्यंती जंतवा। इसके चलते हम क्या हो गए? मोहित होकर के संसार में दुख पा रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं आज हम? मना षष्ठानी इंद्रियानी, मन और 5 इंद्रियों के लिए, अर्थात 6 इंद्रियों के लिए एक प्रकार से, आंख, नाक, कान, त्वचा आदि, इनकी इच्छा की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के साथ संघर्ष होगा। क्या होगा? प्रकृति के साथ संघर्ष होगा। हमें जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा अनादिकाल तक। हमें कठिनाइयों के गर्त में गिरना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। इसलिए अगर ये कार्य कृष्ण के लिए हो जाए, बस फिर कोई चिंता नहीं। और कृष्ण के लिए नहीं हुए तो मरना पड़ेगा। जाओ घूमो स्वर्ग आदि 84 लाख योनियों में, नरक में जाओ। भगवान ऐसे बता रहे हैं, मतलब जिससे ये नरक में जाए मैं इसलिए लगा दे रहा हूं, या जिससे ये स्वर्ग में जाए इसलिए लगा दे रहा हूं। मतलब नरक स्वर्ग में भगवान की दृष्टि में कोई अंतर ही नहीं है। कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नरक में भेजने से तो हिचकिचा रहे हो या स्वर्ग में भेजने में बहुत खुशी हो रही हो। कोई अंतर नहीं है उनको। अर्थात हेडक वहां भी है और हेडक वहां भी है। कहीं भी शांति वास्तव में नहीं है। हम उतने स्तर पर नहीं उठे हुए, भगवत धाम के स्तर पर नहीं उठे हुए। भगवत सेवा की प्रसन्नता का हमें लेश मात्र भी अनुभव नहीं है। इसलिए हमें स्वर्ग और नरक में क्या अंतर आ रहा है? भेद नजर आ रहा है। जबकि दोनों में कोई भेद, दोनों कैसे हैं? फिर भेद तो है, शब्द अलग अलग हैं। बोले इतना ही भेद है कि एक गीला गोबर है और एक सूखा गोबर है। कितना भेद है? एक गीला गोबर है, एक सूखा गोबर है। तो सूखे गोबर के साथ क्या होता है? सूखे गोबर को अगर चूल्हे में डाल दिया जाए तो क्या होगा? जल जाएगा। और गीला गोबर,
गीला गोबर जलेगा नहीं, लेकिन सूखेगा कि नहीं एक ना एक दिन वो जल्दी सूखने वाला, जब सूख जाएगा फिर उसका क्या होगा, वो भी जलेगा। तो जलना अंत में दोनों ने ही है। फिर क्या फायदा ऐसे गोबर का आश्रय लेने से। फिर किस चीज का आश्रय लें? एक ही चीज का आश्रय लें। क्या है वो? सेवा। क्या है? सेवा। और सेवा कैसे की जाए? बोले इंद्रियों को भूल के, मन को भूल के, तब सेवा चालू होगी ना। अर्थात एक भी कार्य हम अपनी इच्छा के लिए करने के अधिकारी नहीं है, तब सेवा मानी जाएगी। अगर हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति कुछ करना चाहते हैं उसमें से, इसका मतलब हम सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं, सेवा नहीं है। कोई भी जरा सी भी किसी भी कार्य में अगर कहीं अपनी व्यक्तिगत इच्छा छुपी हुई है, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए इच्छा छुपी हुई है, इसका मतलब वो सेवा है ही नहीं। सेवा में तो भुलाना पड़ता है सब कुछ। बोले अरे हम तो बहुत बड़े घर के आदमी, हम कैसे भुलाएं? लोग कहते हैं हमने बचपन से कभी ऐसा सेवा नहीं देखा, इतना कठोर सेवा, इतना ऐसे हाल में सेवा हमसे नहीं होगी। बचपन से देखा ही नहीं ना, बड़े घर के आदमी। हाँ, बड़े घर के हो सकते हैं, लेकिन जो इस संसार में सृष्टि आया उसमें सबसे बड़ा घर में सृष्टि के जनक स्वयंभू मनु है, मनु महाराज हैं। उनकी पुत्री हैं माता देवहूति, वो तो राजकुमारी। उनसे बड़ा घर वाला कोई हो सकता है? जिनको कि सारी पृथ्वी दी गई, उनसे बड़ा घर वाला कोई हो सकता है? वो देवहूति माता जो राजकुमारी हैं, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो जाता है और वो कर्दम ऋषि की भक्त समझ करके उनकी सेवा करती हैं। क्या करती हैं? सेवा करती हैं। और कैसी सेवा करती हैं? कि उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि, और प्रसन्न होकर क्या कह रहे हैं? कालेन भूयसा क्षमा कर्षिता व्रतचर्या। अरे देवी, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल सूख करके एकदम डाली बन गया है, एक एक हड्डी तुम्हारे शरीर की गिनी जा सकती है। क्या करके? व्रतचर्या। चर्या मतलब सेवा करना। व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के तुमने जो सेवा किया है। कैसी सेवा करती हैं? वो कोई भजन में नहीं लगी हुई हैं, कोई समाधि आदि नहीं करती हैं, कोई ज्ञान का अनुशीलन उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ क्या किया है? सेवा किया है। कैसे सेवा किया है? हाँ, पानी चाहिए तो पानी ला दिया, कपड़े चाहिए तो कपड़े दे दिए, भोजन चाहिए तो भोजन आदि की व्यवस्था किया। हर चीज की व्यवस्था भगवान की भक्त के रूप में कर्दम ऋषि की माता कर रही है। बोले उसके कारण क्या हुआ? कर्दम ऋषि को इतना प्रेम आया, इतना प्रेम आया, और सैकड़ों वर्षों तक सेवा किया उन्होंने। बोले प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद होकर के कृपया अब्रवीत पीड़ितः, अर्थात कृपा करके बोले। क्या कह रहे हैं? कर्दम उवाच तुष्टो अहम अद्य तब मानवी मानदायाः। हे मनु महाराज की पुत्री मानवी, तुष्टो अहम अद्य, आज मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारी इस सेवा से। कैसी सेवा? शुश्रूषया परमया, आपने जो बहुत अच्छी तरह से जो सेवा की, परया च भक्त्या, बड़ी भक्ति भावना के साथ आपने सेवा किया। और क्या कह रहे हैं? बोले मेरे लिए तुमने जो कष्ट उठाए, ओ रेस्पेक्टफुल डॉटर ऑफ स्वयंभू मनु, टुडे आई एम वेरी मच प्लीज्ड विद यू फॉर योर ग्रेट डिवोशन एंड मोस्ट एक्सीलेंट लविंग सर्विसेज। लविंग सर्विसेज कहाँ है हमारे अंदर? लव कहाँ है? प्रेम कहाँ है? क्रोध भरा पड़ा रहता है सेवा के लिए। तो
सिंस द बॉडी इज सो डियर टू द एम्बॉडीड बींग्स, शरीर सबको प्यारा होता है, हर व्यक्ति की, अरे कमर दर्द कर रहा है अब नहीं होगी, अर्थात शरीर को देखते ही सेवा क्या हो जाती है, छूट जाती है। बोले शरीर तो सबको प्यारा होता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आदमी तुरंत शरीर का ध्यान रखता है और तुरंत सेवा को छोड़ देता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सिंस द बॉडी इज सो डियर टू द एम्बॉडीड बींग्स, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. आपने शरीर की भी कभी परवाह नहीं किया और ऐसा सेवा किया। क्या कह रहे हैं फिर उसके परिणाम स्वरूप? बोले उसके कारण ये मैं आज तक मेरे पास स्वधर्म निरतस्य, मैं जो अपने धर्म में, भक्ति युक्त धर्म में जो मैं लगा रहा, कौन सा धर्म किया मैंने? बोला तपह, बहुत मैंने तपस्या किया, समाधि, मैं सैकड़ों वर्षों तक समाधि भी लगाया, विद्या आत्मयोग, मैंने विद्या अर्जित किया, आत्मयोग में आरूढ़ हुआ, विजिता, इन सब चीजों के कारण विजिता, मैंने जो कुछ भी जीता है आज तक, क्या जीता परिणाम में? भगवत प्रसादा, अर्थात भगवान की कृपा रूपी शक्तियां जो मैंने आज तक तपस्या करने से,